विनोद जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आप पीएसआई भर्ती के अंदर ज्वाइनिंग ले लिए। शुक्रिया तेजपाल जी। और आप जिस प्रकार से युवाओं को मोटिवेट करने के लिए ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पे डालते हो, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप विनोद भाई, कैसी क्या फीलिंग्स हो रही है? ज्वाइनिंग हो गई, अब कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, जो जीवन का एक गोल था कि बेल्ट की नौकरी में जा कर के लोगों की सेवा करना है। विनोद भाई, राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन जाना, इतनी बड़ी अच्छी रैंक के साथ 147वीं रैंक के साथ पूरे राजस्थान के अंदर छा जाना, क्या कहना चाहोगे? जो बच्चे नए विद्यार्थी एसआई भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, उनको क्या मोटिवेशन करना चाहोगे? जी बिल्कुल, कुछ जो विनोद भाई, सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे हुई? सफलता आपको मिल गई, किससे प्रभावित, सबसे ज़्यादा प्रभावित होने का क्या कारण रहा पीएसआई भर्ती के अंदर ज्वाइनिंग ले लेना? जो बच्चे 1-2 नंबर से रह जाते हैं भर्ती के अंदर, जैसे आपके साथी कई रहे होंगे, वो उनका निराशजनक मैसेज भी आता होगा, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको क्या राय है आपकी? जी बिल्कुल, उनको यही बोलना है कि आप अगर 1-2 नंबरों से। विनोद भाई, इतनी कम उम्र में थानेदार बन जाना, अब क्या प्लान है? शादी का क्या विचार है? आगे शादी करनी है? कब तक करनी है? जी बिल्कुल, कानूनी रूप से तो शादी वाले पहले ही हो गए थे। राजस्थान में 2021 पीएसआई भर्ती का जब रिजल्ट आया था, सबसे पहले आमेर विधानसभा से अचरोल क्षेत्र में कहीं ना कहीं पूरे अचरोल क्षेत्र का पश्चिम ले रहे थे। वो मेरे साथ विनोद जी शर्मा है, उनसे बातचीत करते हैं। उस टाइम भी मैं इंटरव्यू में इनसे दावा किया था, जब इनकी ज्वाइनिंग कहीं भी हो जाएगी वहाँ इंटरव्यू करने के लिए इनके पास ज़रूर पूछेंगे। तो आज इनकी ज्वाइनिंग जयपुर के अंदर हुई है और आज हमारे साथ है। विनोद जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आप पीएसआई भर्ती के अंदर ज्वाइनिंग ले लिए। शुक्रिया तेजपाल जी। और आप जिस प्रकार से युवाओं को मोटिवेट करने के लिए ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पे डालते हो, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर ऐसा करते रहें, जिससे कि युवा जो है, जो इतने नीरस जो उनका सोच है, वो एक पॉजिटिविटी की तरफ आकर्षित हो सके। विनोद भाई, कैसी क्या फीलिंग्स हो रही है? ज्वाइनिंग हो गई, अब कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, जो जीवन का एक गोल था कि बेल्ट की नौकरी में जा कर के लोगों की सेवा करना है, सरकार की सेवा, सरकार के माध्यम से लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करनी है, तो वो एक अचीव था, वो गोल आपने फुलफिल कर लिया है। तो निश्चित ही हम आगे भी तैयारी करते रहेंगे और जो भी हमारा अंतिम रूप से जो गोल है कि बेल्ट की नौकरी में निरंतर आगे बढ़ते रहना है, वो निश्चित ही प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। विनोद भाई, राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन जाना, इतनी बड़ी अच्छी रैंक के साथ 147वीं रैंक के साथ पूरे राजस्थान के अंदर छा जाना, क्या कहना चाहोगे? जो बच्चे नए विद्यार्थी एसआई भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, उनको क्या मोटिवेशन करना चाहोगे? जी बिल्कुल, कुछ जो लड़के, कुछ जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, वो होते हैं ये 1-2 नंबरों से रह जाते हैं, पॉइंटों में रह जाते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैंने करीबन 3 से 4 एग्ज़ामें दी हैं, जिसमें मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ था। जिसमें एक जो भर्ती है 2016 की सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, जिसमें मेरा जो रैंक थी वो 642वीं रैंक थी पूरे राजस्थान में, लेकिन किसी कारणवश मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ था। तो निश्चित ही मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, जो भी आपकी कमियाँ हैं उनको दूर करते रहें और अपने जो सेपरेट नोट्स हैं वो तैयार करके और अपने जो जीवन का जो गोल है आपने डिसाइड कर रखा है, उसे अचीव करने की कोशिश करें। विनोद भाई, सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे हुई? सफलता आपको मिल गई, किससे प्रभावित, सबसे ज़्यादा प्रभावित होने का क्या कारण रहा पीएसआई भर्ती के अंदर ज्वाइनिंग ले लेना? जी बिल्कुल, मैं जब कंपटीशन की तैयारी की थी, तब से ही मैं बेल्ट की नौकरी की तरफ आकर्षित था। जो मेरे मोटिवेटर थे, वो मैं वर्तमान में जो भरतपुर के एसपी हैं मधुर खचावेती, वो थे। उनके माध्यम से उनका जो कार्य का एक करने का एक तरीका और उनका जो सेल्फ मोटिवेशन मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करता था। इसलिए मैं निरंतर उनको देखते हुए और कई प्रकार के उनके जो कार्यशैली को देखते हुए इस बेल्ट की नौकरी की तरफ आकर्षित रहा। विनोद भाई, जो बच्चे 1-2 नंबर से रह जाते हैं भर्ती के अंदर, जैसे आपके साथी कई रहे होंगे, वो उनका निराशजनक मैसेज भी आता होगा, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको क्या राय है आपकी? जी बिल्कुल, उनको यही बोलना है कि आप अगर 1-2 नंबरों से रह करके अगर आप कंपटीशन से अलग हट जाते हो या फिर आप रह जाते हो, तो निश्चित ही आपके जीवन की सबसे बड़ी नेगेटिविटी रहेगी। तो आप जो भी आपकी कमियां हैं, जिसके कारण आप इस कंपटीशन में रहे हो, उनको दूर करते हुए निरंतर इसमें आगे बढ़ते रहो, जिससे कि आप अपने जीवन में एक जो गोल डिसाइड किया है उसको अचीव कर सके और अपने परिवार के, अपने जो भी चाहने वाले हैं, उनको एक प्रसन्नता मोड में देख सको। विनोद भाई, 2 पेपर होते हैं एसआई भर्ती में, मजबूत क्या रहा आपका? पहले भी मैं आपसे ये सवाल किया था और कर लेता हूँ, बच्चे नहीं सुनेंगे, देखेंगे, मोटिवेशन आपके वीडियो से मिलेगा। मजबूत पक्ष कौन सा पेपर रहा तो कितने नंबर से रहा, किस प्रकार से आपके दोनों पेपर्स रहे? जी, मैं बताना चाहूँगा भर्ती के बारे में कि इसमें मुख्यतः 2 पेपर होते हैं, जिसमें शुरुआत में रिटर्न होता है, बाद में फिजिकल होता है और तीसरे नंबर पे जो होता है वो इंटरव्यू होता है। तो रिटर्न में जो मेरे नंबर थे, हिंदी में मेरे 93 क्वेश्चन सही थे 100 में से,
और जो जीके वाला पेपर था उसमें करीबन मेरे 67 क्वेश्चन सही थे और मेरा अच्छा खासा स्कोर था। और इंटरव्यू में मेरा जो बोर्ड में जो जसवंत सिंह राठी का बोर्ड था और उसमें मेरे जो नंबर थे वो 31 नंबर थे। तो निश्चित ही मैं लोगों को जो भी सब इंस्पेक्टर के थानेदार की तैयारी कर रहे हैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप रिटर्न में एक सिक्योर मार्क्स गेन करके और अच्छी तैयारी करें, जिससे कि आपकी जो आगे की दो जो पड़ाव होते हैं जैसे फिजिकल और इंटरव्यू, उसमें आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आप एक रिटर्न में अच्छा मार्क्स गेन करें और आप थानेदार सुनिश्चित हो सकते हैं। विनोद भाई, इतनी कम उम्र में थानेदार बन जाना, अब क्या प्लान है? शादी का क्या विचार है? आगे शादी करनी है? कब तक करनी है? जी बिल्कुल, कानूनी रूप से तो शादी वाले पहले हो गए थे 21 के साल में ही। अब निरंतर यही है कि जो जीवन का जो उद्देश्य था वो भी पूरा हो गया है। तो अब आगे जीवन में आगे बढ़ने की पूरी तरह से सोच है और निश्चित ही ये जो पड़ाव है या फिर ये जीवन का जो अगला पड़ाव है वो घर वालों के ऊपर भी एक डिपेंड करता है। तो उनके उद्देश्य या उनकी जो हमारे विनोद भाई, अनमेरिड तैयारी अच्छी हो पाती है या मैरिड होने के बाद तैयारी अच्छी हो पाती है? जी इतना तो एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को, क्योंकि मैं अनमेरिड हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि निश्चित ही अगर करने वाला होता है या उसकी सोच पॉजिटिव रहती है तो निश्चित ही वो दोनों ही स्थितियों में अच्छी तैयारी कर सकता है और अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन पा सकता है। ऐसे कोई थोड़ी सी परेशानी और करूँगा, सरकारी चाहिए या फिर घरेणी कैसी चाहिए? नहीं सर, ऐसी कोई हमारी मांग नहीं है। निश्चित ही जो भी हमारे साथ जीवन व्यापन कर सके वो उसे अपन लगातार अच्छी प्रकार से पोस्टिंग हुई है जयपुर, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार मैं बताया था उस टाइम भी इनका इंटरव्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका समय देने के लिए। आप देख रहे हैं तेज़ मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।